कम वोल्टेज देता है, कभी ज़्यादा देता है। ये भी इसका आउटपुट है। आम स्टेबलाइजर में आपने देखा होगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 213 वोल्ट आउटपुट। कंपनी की तरफ से क्या लिखा हुआ है इस पर, ये भी ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये इसका आउटपुट है 213 वोल्ट, ठीक है। तो मैं इसका स्विच निकाल रहा हूँ, आप देख सकते हैं इसके स्क्रीन को और इसके लाइट्स को, ठीक है। अब इसको दोबारा बिजली में डालता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों को 7000 वाट स्टेबलाइजर के बारे में बताऊंगा। ये स्टेबलाइजर है, जब इसको ऑन करें तो ये कभी कम वोल्टेज देता है, कभी ज़्यादा देता है। मतलब एक लेवल पे आपको वोल्टेज नहीं देता, ठीक है। तो इसको पहले चेक करते हैं, फिर इसके बाद खोलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या मसला है। तो सबसे पहले आप ये देख रहे हैं, ये इसका आउटपुट है और ये कनेक्टर जो है ना, ये सॉकेट भी आप देख सकते हैं, ये भी इसका आउटपुट है। आम स्टेबलाइजर में आपने देखा होगा, ठीक है। और इसके बाद आप ये देख सकते हैं, ये जो है ना, ये इसका इनपुट है, ठीक है। तो इसको सप्लाई देते हैं और ये मेरे पास मल्टीमीटर है, ठीक है। और इसके साथ इस पर चेक करते हैं कि इसका क्या मसला है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले इसको सप्लाई देना है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये है 220 सप्लाई, ठीक हो गया। अब मैं इसको ऑन करता हूँ। अब इसको मैंने ऑन करवा दिया, ठीक है। अब इस मल्टीमीटर को वोल्टेज, और वो भी एसी वोल्टेज मोड पर लगाना है। तरह लगा लिया। अब इसके आउटपुट वोल्टेज को पहले चेक करते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसका आउटपुट 213 वोल्ट है। आप देख सकते हैं ये 213 वोल्ट। और इनपुट क्या है, ये आप देख सकते हैं, यही इसका इनपुट 184 वोल्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी काम कर रहा है। ये ये आप देख सकते हैं 213 वोल्ट आउटपुट दे रहा है, ठीक है। अब मैं इसका स्विच निकालता हूँ, फिर इसके बाद आपको दिखाता हूँ कि अब ये कितने वोल्ट कम करता है और ज्यादा करता है। तो आप देख सकते हैं, ये मैंने इसका स्विच पहले ऑफ कर लिया, अब दोबारा इसके अंदर डाल लिया। तो आप देख सकते हैं कि अब इसके वोल्ट आउटपुट 260 वोल्ट हो गए, ठीक है। तो इसका ये मसला है कि जब पहली बार बिजली आ जाए, मतलब इसको सप्लाई मिल गया तो 220 213 वोल्ट दे रहा। अब इसको बिजली मैंने काट दिया, दोबारा फर्ज करे बिजली आ गया बोर्ड पे, तो फिर दोबारा अब 260 दे रहा है। तो इसका हल क्या है, तो इसको खोलते हैं, इसको चेक कर लेते हैं, फिर इसको हल इंशाल्लाह आपको बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने इसको बंद करवाना है, इसका सप्लाई बंद करवाना है। मैंने इसका सप्लाई बंद करवा दिया, ठीक है। अब आपने इन पेचों को खोलना है। इन तमाम पेचों को, ये आखिरी पेच है, मैंने इन सब पेचों को खोल दिया। अब इसका ढक्कन उतार दें। उतार दिया। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर सर्किट है और ये इसका ट्रांसफार्मर है। और इसका आगे वाला हिस्सा भी आपको दिखाता हूँ कि कंपनी की तरफ से क्या लिखा हुआ है। इस पर आप देख सकते हैं, ये यूनिवर्सल भी लिखा हुआ है और 7000 वाट, ठीक है। तो 7000 असल में है नहीं, लेकिन कंपनी वाले ने लिखा है, तो हम भी इसको 7000 वाट बोलते हैं। अब इसमें कहाँ पर मसला आता है, आपको लोगों को दिखाता हूँ। इसमें अगर ये शॉर्ट हो गया, फर्ज करें आपने एक तार इसको सप्लाई के साथ दिया और एक बॉडी के साथ फर्ज करें शॉर्ट कर रहा है, तो शॉर्ट का मसला इसके ट्रांसफार्मर में आता है। अगर ये जल गया है तो वो तो ज़ाहिरी बात है कि आप आंखों से भी देख सकते हैं कि जल गया है। बाकी इसमें इस ट्रांसफार्मर में किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं आता है। बाकी तो इसमें सॉकेट है और ये तारे हैं, ये आप अपनी आंखों से भी देख सकते हैं कि इसमें खराब है या नहीं खराब। और इसके साथ इस हिस्से को भी आप देख सकते हैं, इसके अंदर ये ब्रेकर है ऑन ऑफ के लिए और ये वोल्ट मीटर है, ठीक है।
ये सब चीजें तो आंखों के से भी आप देख सकते हैं कि खराब है। असल मसला क्या आता है, कहाँ पर आता है? असल मसला इसके सर्किट में आता है। ये इसका सर्किट है, इसके अंदर रिले लगे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये रिले लगे हुए हैं, ठीक है। ये एल टाइप रिले इसको बोलते हैं, ठीक है। 40 एम्पेयर इस पर लिखा हुआ है, लेकिन ये 40 एम्पेयर फुल लोड नहीं ले सकता, ठीक है। बहरहाल ये रिले है, ये इसके कैपेसिटर है, ये मेन कैपेसिटर है, ये डायोड है, ये ट्रांजिस्टर है और ये रेजिस्टेंस है। ये वेरिएबल है, इसके जरिए आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसका मसला कहाँ पर आ सकता है? इसका मसला इस सर्किट में आता है, ठीक है। इस सर्किट में आता है, अगर इस सर्किट के कैपेसिटर हो रहा हो, रिले कुछ ऑन हो रहा हो, कुछ ऑफ हो ऑन नहीं हो रहा हो, तो भी मसला आ सकता है। इसके जो ट्रांजिस्टर है, इसमें भी मसला आ सकता है, ठीक है। अगर कुछ ट्रांजिस्टर खराब हो, एक भी खराब हो, तो भी उस साइड पर बिजली रिले ऑन नहीं होगा, जिसकी वजह से ये मसला होगा, ठीक है। अगर इसके रेजिस्टेंस खराब हो तो भी ये मसला आ सकता है, और अगर इसके वेरिएबल है, अगर ये खराब हो तो भी इसमें मसला आ सकता है। लेकिन अगर ये ठीक भी हो और फिर भी इसको एडजस्टमेंट किसी ने फर्ज करे इधर उधर घुमा दिया, तो भी इसमें प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसको चेक कर लेते हैं, बारी बारी इन सामान को चेक करते हैं और इसको देखते हैं। अगर इसके डायोड शॉर्ट हो या खराब हो, तो भी इसमें मसला आ सकता है। तो ये भी ये इस फॉल्ट का हल है। तो इसको दूसरी साइड पे करवाते हैं और चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या मसला है, और सब चीज़ों को बारी बारी चेक कर लेंगे। अब इसके ट्रांजिस्टर को भी चेक कर लेते हैं। ये मल्टीमीटर है, आपने ट्रांजिस्टर को किस तरह किस साइड पे चेक करना है, ये आप देख रहे हैं, ये बजर का निशान है, ठीक है। और साथ नीचे वाला जो है ना, ये डायोड का निशान है, ठीक है। तो आपने इस मोड पर लगाना है, बजर और डायोड के निशान पर, ठीक है। तो आपने सबसे पहले मीटर को चेक करवाना है, इस तरह के मीटर काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। 0 तक आ गए, इसका मतलब ये हो कि ये काम कर रहा है। अब आपने ये सारे ट्रांजिस्टर को चेक करवाना है। अब आप देख सकते हैं, ये दो दो ट्रांजिस्टर एक साथ लगे हुए हैं, ठीक है। इसको आपने यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाले हैं, ये 3-3 पाउंड देख सकते, इस तरह इसको चेक कर लेते हैं। असल में बहुत ज़्यादा जो मसला फॉल्ट आता है वो ट्रांजिस्टर में आता है। ट्रांजिस्टर खराब होते हैं तो फिर ये मसला करता है। तो आपने इसको किस तरह चेक करवाना है? आपने इसको यहाँ पर रख लें और इसको यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि रीडिंग शो कर रहा है, ठीक है। इस साइड पर भी रख लें, यहाँ पर भी शो कर रहा है। अब दूसरे पर रख लें। असल में ये ट्रांजिस्टर जो है ना, ये एक साइड पर शो कर रहा है, दूसरे पर नहीं, लेकिन इसमें दो आपने सामने लगे हुए, तो इसलिए ये दोनों साइड पर शो कर रहा है। अगर ये खराब हो तो ये एक साइड पर शो करेगा, दूसरे पर नहीं शो करेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें एक ट्रांजिस्टर खराब है। और अगर दोनों पर फर्ज करें इस तरह का निशान आ जाए, ये सारे के सारे, तो इसका मतलब ये हो कि इसमें एक शॉर्ट है या दोनों शॉर्ट है, ठीक है। और दोनों पर रीडिंग शो कर रहा है, जिस तरह आप देख सकते हैं, इस साइड पर भी, इस पर भी, इस साइड पर भी। तो इसका मतलब ये हो कि दोनों ट्रांजिस्टर बिल्कुल ठीक ठाक है। अब इसको भी चेक कर दें, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है, ठीक है। तो इसमें फॉल्ट क्यों कौन सा आ सकता है? अब आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ फॉल्ट। आप देख सकते हैं, ये जो है ना, ये अच्छी तरह सोल्डरिंग इस पर नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये वक्त के साथ ढीला पड़ जाता है। ये दूसरा भी आप देख सकते हैं, अच्छी तरह सोल्डरिंग इसने नहीं करवा दी। और ये तार भी आप देख सकते हैं, ये वाला, ये आप देख सकते हैं, ये मैं इसको हिला रहा हूँ, ठीक है। ये इस पर जब अच्छी तरह सोल्डरिंग ना करे, तो ये इस्तेमाल के साथ कभी एक साइड पर कर दो, कभी दूसरे, या जो भी चीज़ इसके साथ टच हो जाए, तो ये मसले करता है। तो मेरा जितना सोच है, मैंने उसको चेक किया भी है पहले से भी, ठीक है। इसमें तकरीबन किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं है। जो सारा का सारा फॉल्ट आ रहा है वो इस लाइन की वजह से आ रहा है, देख सकते हैं। अब इसको रिवाइंड करवाते हैं, ये पॉइंट्स जो जितने भी पॉइंट्स हैं इसको रिवाइंड करवा देंगे, फिर आपको दिखाते हैं, चेक करवा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप
इसको साफ करवाना है। तो अब इन लाइनों पर मैं सोल्डरिंग करवाता हूँ। अब इसको बॉडी में फिट करते हैं इस सर्किट को, ठीक है, और बंद कर लेते हैं, फिर इसके बाद चेक करते हैं। बॉडी में फिट करने का बहुत आसान तरीका है, इस तरह घुमा दें, इसको बॉडी के अंदर रख दिया, ठीक है। अब इसको दोबारा चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि इसका फॉल्ट हल हो गया या नहीं। तो इसको इस तरह करवा दें। तो ये इसके इन हो गए और ये इसका सॉकेट है, ये इसका आउट है। अब इसका मीटर को ऑन करते हैं, इसी मोड पर लगा है और भी वोल्ट पर, ठीक है। इसको सॉकेट के अंदर डाल दें इस तरह। अब इसको दोबारा सप्लाई देते हैं। आप देख सकते हैं उसके उस तरफ लाइट भी ऑन हो गए और ये ऑन भी हो गया। और आप देख सकते हैं ये इसका आउटपुट है 213 वोल्ट, ठीक है। ये आपको 213 वोल्ट दे रहा है, लेकिन कितने वोल्ट से ये 213 को बनाता है, ठीक है। तो इसका इनपुट भी चेक कर दें। इसका इनपुट आप देख सकते हैं 184.9 वोल्ट, तकरीबन 185 वोल्ट दे रहा है, ठीक है। ये 185 वोल्ट इनपुट है और इनपुट से ये 185 वोल्ट से ये आपको बनाता है 213 वोल्ट, ठीक है। तो इसका स्विच हम निकालते हैं, इसके बाद फिर इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये इसका मसला हल हो गया या नहीं हल। तो मैं इसका स्विच निकाल रहा हूँ, आप देख सकते हैं इसके स्क्रीन को और इसके लाइट्स को, ठीक है। इसके लाइट भी ऑफ हो गए और इसका जो वोल्ट मीटर के वोल्ट भी वो गायब हो गए। इसका मतलब ये हो कि मैंने सप्लाई हटा दी। अब इसको दोबारा बिजली में डालता हूँ। आप देख सकते हैं इसको मैंने दोबारा बिजली में डाल दिया, तो इसको ये वही 213 वोल्ट दे रहा है आउटपुट, ठीक है। और इसका इनपुट दोबारा चेक करते हैं, ठीक है। 184 वोल्ट इनपुट है और ये आउटपुट आपको दोबारा 213 वोल्ट दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो फॉल्ट था कि जब एक बार बिजली आ जाए और तो ये फर्ज करे कम वोल्ट दे रहा है, ठीक है, 213 वोल्ट दे रहा है। तो जब दोबारा बिजली ऑफ हो चली गई और दोबारा आई, या आपने इसका स्विच निकाल दिया, बटन के जरिए ऑफ कर लिया और दोबारा ऑन कर लिया, तो इसके बाद इसका वोल्ट हाई हो जाता था, ठीक है। तो 260 तक चला जाता, तो वो मसला वो इसका हल हो गया। ये सर्किट में जो तारे थे वो लूप्स के, वो कुछ लगे हुए थे कुछ नहीं, तो ये कभी रोटेशन की वजह से जो आप स्विच निकाल देते हैं और इसमें डाल देते, उसकी वजह से वो प्रॉब्लम आया हुआ था, ठीक है। तो अब इसका इंशाल्लाह मसला हल हो गया, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और अगर वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।